पहला प्रश्न। पूज्य गुरुदेव, સ્વસંવેદન ને સવિસ્તાર સમજાવવા કૃપા કરશો। स्वसंवेदन को सविस्तार समझाने की कृपा करें। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जानना 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 जानना, ऐसा ज्ञान का प्रवाह अनादि अनंत है, और इस ज्ञान के प्रवाह में जानने जानने रूप इस परिणमन में परज्ञेय की सत्ता कहीं पर भी नहीं है, और ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र परिणमन है कि ज्ञान अपनी उस समय की योग्यता से सहज ही उस आकार रूप परिणमित होता है जैसा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है। वो जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उसके कारण ज्ञान की अवस्था ऐसी नहीं होती। जैसे नमक को जीभ पर रखा और नमक को जीभ पर रखने पर वो जो खारे पने का ज्ञान हुआ, आत्मा तो नमक को छूता भी नहीं, आत्मा की तो बात दूर, ये जीभ भी नमक को छूती नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सदा ये कहा करते थे कि तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को छूते नहीं हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? हमारे पैर भी जमीन को छूते नहीं हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पैर तो जमीन को छूते हैं। गर्म जमीन है, वो गर्म जमीन का ज्ञान तो होता है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि ये जमीन के परमाणु और ये पैर के परमाणु दोनों एक दूसरे को छूते नहीं? ऐसा कहने के पीछे गहरा रहस्य है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता तक नहीं। एक परमाणु में जो उत्पाद व्यय और द्रव्य है और दूसरे परमाणु का जो उत्पाद व्यय द्रव्य है वह अपने अपने में है, और इसलिए पैर के परमाणु में जो उत्पाद और व्यय होता है और जो द्रव्य टिककर रहता है, और जमीन के परमाणु में जो उत्पाद व्यय होता है और जो उन उत्पाद व्यय में द्रव्य जो टिककर रहता है, तो जमीन के परमाणु का उत्पाद व्यय जमीन में है और पैर के परमाणु का उत्पाद व्यय पैर में है। और ऐसे ही इस पृथ्वी पर, इस लोक में अनंत पुद्गल परमाणु है और सब परमाणु अपने अपने में लीन है। इसलिए प्रत्येक परमाणु अपने अपने में लीन है, कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को छूता तक नहीं। और परमाणु परमाणु को छूता नहीं तो परमाणु आत्मा को कैसे छुएगा?
यदि परमाणु आत्मा को छूता नहीं तो नमक जब 12 बजे जीभ पर रखा तो खारा है ऐसा ज्ञान आत्मा को कैसे हुआ? उसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। जब नमक है वो नमक जीभ पर रखा, तब जीभ पर नमक रखने के कारण नमक का खारेपने का ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान की अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में, उस पर्याय के क्रमबद्ध परिणमन में, इस जानने 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 रूप परिणमन में ज्ञान की अवस्था स्वतंत्र है और ज्ञेय की अवस्था स्वतंत्र है। जैसे यहाँ कला करता हुआ मोर और यहाँ दर्पण, दर्पण में ये कला करता हुआ मोर 12 बजे प्रतिबिंबित हुआ। जब मोर ने 12 बजे कला की और यहाँ पर 12 बजे दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब पड़ा कि मोर कला करता हो ऐसा, ये जो प्रतिबिंब पड़ा वो मोर का नहीं है। वो जो अवस्था तैयार हुई उस अवस्था में मोर कहीं पर भी नहीं है, मोर मोर में है। और ऐसा जो ये आकार, ये अवस्था तैयार हुई, इसमें ये दर्पण की ही अवस्था है। 12 बजे दर्पण की वो अवस्था ऐसी होनी थी, वो निश्चित था। वो क्यों? क्योंकि उस अवस्था में जो परिणमित हुआ है, जो पलटा है, जिसमें कार्य हुआ है, वो मोर यहाँ कहीं पर भी नहीं है, वो दर्पण ही परिणमित हो रहा है। और इतनी स्वतंत्रता है कि जहाँ पर परिणमन होता है वहीं पर ही उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तापना, और वहाँ जो सामने है वो यहाँ पर कोई कर्ता बनता नहीं, क्योंकि परिणमन यहाँ पर हो रहा है। और इसलिए ये कहा समयसार में यह परिणमति सकर्ता, जो कार्य रूप परिणमित होता है वही कार्य का कर्ता है। तो ये दर्पण की जो अवस्था रूप जो परिणमित हुआ, जो परिणमित हुआ वो कौन है? वो दर्पण स्वयं है। वो मोर दर्पण की अवस्था में परिणमित नहीं हो गया। यदि परिणमित हो जाता मोर, तो मोर का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहता। मोर का स्वतंत्र अस्तित्व इस बात की खबर देता है कि मोर मोर में ही है और दर्पण में कहीं पर भी मोर नहीं है। दर्पण में जो अवस्था है वो दर्पण की ही अवस्था है। और प्रति समय ये ज्ञान में जगत के पदार्थ, टेबल कुर्सी, ये जो हमें जानने में आते हैं, मित्र शत्रु, पुत्र पत्नी परिवार, ये जो भी जानने में आते हैं, तब ज्ञानी को जागृति है कि ये कहीं पर भी मेरे में नहीं है। क्योंकि यहाँ जो अवस्था बदलती है, जानना जानना जानना, उस अवस्था का जो परिणमन, उसमें वो सामने वाला पदार्थ तो यहाँ है ही नहीं। तो तुम मेरे पास में आए ही नहीं, यहाँ तो ये जानना 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 जानना, ऐसा निरंतर एक ऐसा सहज प्रवाह बहता है। और उस प्रवाह को उसकी कोई अपेक्षा नहीं कि सामने कौन है। हाँ, ये सच है कि जैसा पदार्थ सामने है ऐसा यहाँ प्रतिबिंब पड़ता है, मगर वो प्रतिबिंब उसका नहीं। अब ये जो जानना जानना जानना, ये जो हो रहा है, ये जानने में आ रहा है पदार्थ, वेदन में तो आ रहा है पदार्थ, उसमें ऐसा कि यही, इसमें जो जानने पूर्वक का जो ये यही मैं हूँ, सिर्फ जानना नहीं, वेदन नहीं, संवेदन, संवेदन हो, उसमें स्पर्श ना हो, उसमें ऐसी स्पर्शना किस प्रकार की कि यही मैं हूँ, उसे स्वसंवेदन कहा। उसमें कैसे, वो मैं आपको कहूँ कि प्रति समय ज्ञान की जो अवस्था है, उस अवस्था को मुक्त रूप से विचरण करने दो। तुम बांधो मत, तुम ज्ञान को रोको मत। तुम ज्ञान को बांध कर रखना चाहते हो कि ये ज्ञान कहीं नहीं जाए। आज मेरे सामने कोई भी आए, मैं उन्हें देखूंगा नहीं, उन्हें जानूंगा नहीं। उन्हें जानूंगा नहीं माने तुम ज्ञान का अपमान कर रहे हो। ज्ञान का कार्य है जानना। तुम नजर घुमा रहे हो, तुम केवल ज्ञान होने से पहले ही केवल ज्ञान को मना कर रहे हो, क्योंकि केवल ज्ञान में वो व्यक्ति भी जानने में आएगा। तुम अभी कहते हो कि मुझे इसको नहीं जानना, मुझे इसको नहीं जानना, मुझे इसको नहीं जानना। नहीं, जो भी जानने में आता है उसे जानने में आता है। तब जागृति इतनी हो कि यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो ज्ञान ही है। फिर सामने किसी को भी जाना और ये जागृति पूर्वक जाना। आप इस जगत में रह कर के जगत से अलिप्त होकर रहते हैं,
फिर लोकालोक भी जानने में आया तो भी कुछ नहीं। जानने में आएगा, जानना ये दोष नहीं है, उसको जानते ही रहना ये दोष है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि जानना वो जानना है और जानते ही रहना वो उसमें लीनता है। ज्ञान जानने का काम करता है। एक बार जानना वो ज्ञान है और बार बार एक ही पदार्थ को जानते रहना वो ध्यान है। पर पदार्थ का ज्ञान खतरनाक नहीं है, पर पदार्थ का ध्यान खतरनाक है। केवली भगवान सारे जगत को जानते हैं मगर भगवान जगत का ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए जो जानने में आता है उसे जानते हैं मगर जानते ही मत रहना। सामने से गाड़ी आती है, गाड़ी को जानना मगर जानते ही मत रहना, जानते ही मत रहना वरना अकस्मात हो जाएगा। सामने से कोई स्त्री आ रही है, स्त्री सुंदर है, सुंदर स्त्री को जानना, ऐसा नहीं कि उसे तो मैं देखूंगा ही नहीं, देखना मगर देखते ही मत रहना, झगड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार जानना ये तो स्वभाव है, उसमें लीन होना ये स्वभाव नहीं है। जो ये प्रति समय ज्ञान में जानना ये कार्य हो रहा है, उस जानने रूप परिणमन में जो व्याप्त एक ध्रुव चैतन्य, वो ध्रुव वो ज्ञान, उस ज्ञान की सत्ता जहाँ पर है वहाँ पर पाओगे अनंत गुणों को, और उन अनंत गुणों को भेद रूप नहीं पाओगे, उन अनंत गुणों को अभेद अखंड एक रूप उस द्रव्य की सत्ता स्वरूप पाओगे। वो कैसे? वो मैं आपको कहूँ। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब अभेद जानने वाला ही जानने में ऐसे आता है और अभेद रूप से वह जानने में आता है कि यही मैं। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, कबीर का बेटा कमाल को कबीर ने कहा कि खेत में से घास काट करके आओ। घास काटने गया और वहाँ पर खुद ही ठहर गया, शाम तक वापस नहीं लौटा। कबीर गए खेत में, देखा कि घास जैसे डोल रही है, कमाल भी ऐसे ही डोल रहा है। कमाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि क्या कर रहे हो? और कमाल ने कहा, अरे आप? बोले हाँ, दोपहर से तुमको भेजा है, अब शाम हो गई, तुम यहीं पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घास काटने के लिए भेजा था। कमाल कहता है, क्षमा करना, याद ही नहीं रहा। काटने के लिए जो आया था वो, और जो कटने वाला था वो घास, वो भेद ही ऐसा मिट गया। उस घास में ही मैं इतना तन्मय हो गया कि ऐसा तन्मय हो गया कि मैं घास की तरह ही डोलने लगा। काटने वाला और कटने वाला ये भेद ही ऐसा मिट गया। जानने वाला ये जो विचार जो ये चल रहा है, टेबल है, कुर्सी है, ये जो जानना ये हो रहा है, ये जानने का जो कार्य हो रहा है वो उसमें ही लीन हो गया जो त्रिकाली ध्रुव जिसमें से जानने का प्रवाह बहता है, और उसमें ही अभेद हुआ है, वो निर्विकल्प हुआ। और ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हुई, तुम अब यहाँ नहीं रहे, तुम पार हो गए। इस देह में अनंत परमाणुओं के साथ में रह करके तुम उस स्थिति में पहुंचे कि जहां द्वैत मिट गया, द्वंद्व मिट गया, दोपना मिट गया। जो दोपना अभी होता है, ये जानने वाला और जानने में आने वाला, जानने वाला मैं, जानने में आने वाला वो, ऐसा अभी भेद और निर्विकल्प अनुभूति हुई कि जानने वाला और जानने में आने वाला ये भेद ही मिट गया, वो अभेद ऐसा। और जब उसने ऐसा स्वीकार किया, जानने वाली अवस्था ने ये स्वीकार किया, एक समय की 8 बजे आत्मा की अनुभूति हुई, तो 8 बजे की अवस्था ने ये स्वीकार किया
वो इतनी अभेद हुई, तब उसकी खबर ये नहीं है कि वो एक समय की अवस्था है, तब वो खबर देती है। उस समय वो खबर ऐसे देती है कि वही द्रव्य, मैं द्रव्य, ऐसी खबर देती, वो अनुभूति है। मैं ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। एक समय में ये जो ज्ञान में, जानने में, जो बूंद भी, बूंद जो है वो भी बूंद बूंद बाहर है, और बूंद जैसे सागर में गिरी, सागर में जितने बूंद के परमाणु है, वो बूंद के परमाणु सागर में जैसे मिले, और वो सागर में मिले। अब उस बूंद को किसी ने पूछा कि तू कौन, और उसने उत्तर दिया मैं सागर। वही बूंद एक समय की जो पर्याय है, वो त्रिकाली ध्रुव में ऐसी अभेद हुई, और वो पर्याय को पूछा कि तू कौन, उसने कहा मैं त्रिकाली ध्रुव। वो निर्विकल्प अनुभूति हुई, उसी का नाम स्वसंवेदन। और वो अनुभूति जब हुई, तब इंद्रिय कोई बीच में नहीं थी, इसलिए प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। और जब अनुभूति हुई, तब वो विकल्प से पार हुआ, क्योंकि विकल्प वहां पर नहीं, ऐसा विकल्प नहीं कि जानने वाला और जानने में आने वाला, इसलिए वो विकल्प से पार हुआ, इसलिए निर्विकल्प। इसलिए जब मैं कहता हूं स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, तब ये पूरा एक साथ स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति होती है तब। इसलिए तो वहां पर ये भेद ही मिटा, वो ही मिट गया। ये दो, अभी दो का भेद है। रूमी का एक गीत मेरे स्मरण में आ रहा है। वो गीत ऐसा था, प्रेमिका कमरे में है, प्रेमी दरवाजे पर आया और दरवाजे पर आकर के कहा दरवाजा खोलो। प्रेमिका ने अंदर से पूछा कौन, बाहर से उत्तर आया मैं हूं। दरवाजा नहीं खुला। वो अहंकार की घोषणा करता था, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। प्रेमिका ने दरवाजा नहीं खोला। ये प्रेमी साधना के लिए चला गया जंगल में कि कहाँ मैंने गलती की। वो आया, और अगली बार जब वो आया प्रेमिका ने उसे पूछा कौन, उसने कहा तू ही तो है, तू ही है। इस बार दरवाजा खुल चुका था, तू ही है, तू ही है। वो गीत रूमी का, पहले मैं, अब तो तू ही है, तू ही है। अब दरवाजा खुल चुका था। मगर यदि वो गीत मैं लिखता तो ऐसा नहीं लिखता, मैं उसे और आगे, दरवाजा नहीं खुलता, दूसरी बार भी दरवाजा नहीं खुलने देता। और क्यों? क्योंकि मैं हूं, उसमें भी मैं की खबर है, और तू है, उसमें भी मैं नहीं हूं। वो मैं तो पीछे छुपा हुआ है, मैं नहीं हूं, उसमें भी यह खबर है। अनुभूति वो है जब न तो तुम मैं तुम, ऐसे दो भेदों में तुम हो ही नहीं, तुम अभेद हुए, तुम निर्विकल्प हुए। कुछ भी कहने को नहीं रहा, कुछ भी बोलने को नहीं रहा, कुछ भी सुनने को नहीं रहा। पर इसलिए ही मैं कहता हूं अनुभूति हुई। एक छोटे बच्चे जैसी आपकी दृष्टि हो जाए, कवारी दृष्टि। इसलिए मैं खास आपको वो निशानी बता दूं, एक ऐसी दशा, ब्लैक बोर्ड या यहाँ पर कोई भी बोर्ड पर ऐसा लिखा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, मैं उमराला में हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सब उस बोर्ड पर लिखा है। एक डस्टर लिया, इरेजर लिया, और इरेजर हाथ में लेकर के जैसे एक बार ऐसे इरेजर घुमा, जितना भी लिखा था वो इरेजर ऐसा घुमा कि दर्पण, वो जो बोर्ड उसके ऊपर जो जैसे दर्पण की तरह स्वच्छ, वो पीछे जो छुपा था वो स्वरूप प्रकट हो गया, साफ हो गया।
अनुभूति हुई कि जो भी तुम्हारे अंदर यहाँ श्रद्धा में पड़ा था, ये घर मेरा, ये वर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पुत्र मेरा, ये जो भी था, एक बार इरेजर ऐसा घूम जाता है। एक समय में वो एक समय के अटल पुरुषार्थ से एक इरेजर घूम जाता है और उस अक्षरों के पीछे जो स्वच्छ स्वरूप था, जो ढंका था, अक्षरों के ऊपर ही ढंका था, वो स्वरूप प्रकट हो गया, घूम गया। एक 10 एक बार ऐसा गया, बस उस स्वरूप। फिर जैसे वो बच्चा, उसको मैं ऐसा कहता हूँ, बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे देखता है, ऐसे बच्चा ऐसे देखता है। उसको मामा सामने आए मगर मामा का पता नहीं ये मामा है, उसे चाचा सामने आए मगर ये चाचा आए वो उसे पता नहीं, उसके सामने कुर्सी पड़ी मगर अभी 1 घंटे पहले पैदा हुआ, उसे पता नहीं इसे कुर्सी भी कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, इसे माँ कहते हैं, इसे बाप कहते हैं, कुछ भी उसे पता नहीं। वो आंखें भी खोले और आंखें खोल करके जैसे सबकी और उसे ले जाए और सबको जैसे देखता है, बिल्कुल कंवारी नज़रों से जैसे वो देखता है, ज्ञानी जगत को उसी नज़रों से देखते हैं। बस पूरा साफ हो गया और अंतर की पूरी जागृति। वरना वो बच्चा सम्यक दृष्टि होता, उसमें उतनी ही कमजोरी है कि उसे अंतर का पता नहीं, सिर्फ बाहर साफ देखता है। यहाँ अंतर की पूरी जागृति कि मैं चैतन्य तत्व हूँ और बाहर जगत को उस रूप में देखता है। वो देह होने पर भी देहातीत हो गया है, वो यहाँ पर नहीं, वो निकलने से पहले ही यहाँ से निकल गया। वो इंतज़ार कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है। बस ये बीच में एक पर्दा जो आया, वो पर्दा हटने का ही इंतज़ार कर रहा है। इसलिए तो मोहम्मद सैयद के जीवन की ये घटना मुझे स्मरण में, मोहम्मद सैयद कहता था जब उसको सूली पर चढ़ाया था, औरंगजेब ने उसको सूली पर चढ़ाया, तब अंतिम वाक्य उसका ये था कि हे परमात्मा, तू छुप न सकेगा, इस सूली के पीछे मैं तुझे देख लेता हूँ, तू कितना भी छुपने की कोशिश कर मगर तू छुप नहीं सकेगा, मैं तो देख लेता हूँ। और तेरे और मेरे बीच में ये जो पर्दा, ये शरीर पर्दा बन रहा है, थोड़ी देर पहले पर्दा गिर जाएगा और मैं तुझसे मिल जाऊंगा, मैं तुझसे मिल जाऊंगा। जब ये देह छूटे तुम उतने ही आनंदित होकर के ये पर्दा ही गिरा और मैं मिला, ऐसे। और वो कब होगा? मौत के काल नहीं, निर्विकल्प अनुभूति हुई कि देह गिर गया और तुम परमात्मा से मिले। कोई सिद्ध परमात्मा पराया नहीं, इस परमात्मा से तुम मिले कि पर्दा बीच में आता था कि हट गया, वो पर्दा ही हट गया कि तुम निर्विकल्प हो गए। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति, उसी का नाम स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति है। परम कृपालु देव इस दशा को देह होने पर देहातीत दशा कहते हैं। समय मिलने पर मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा।